ये मरियम नवाज़ का शौक़ होगा। उसका ख्याल है कि ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएँ। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। नहीं पता है कि हम 1.5 किलोमीटर लू और धूप के अंदर चल सकते हैं। ये बता दें, मरियम नवाज़ को बुलाएं, जिसकी आप पुलिस हैं, जिसकी वजह से आप ख़वातीन को वो जुल्म करते हैं। आप सिर्फ उनको बुला के कह दें, आए आप 5 मिनट जरा धूप में खड़े होकर बताएं। ये वही मरियम नवाज़ है जिसने जब खुद मैप के लिए जा रही थी ना, तो अपने लोगों से आपके ऊपर पथराव करवाया था। कोई केस नहीं बना। मैडम आप बस इधर आ जाए, इधर आ जाए, साइड आप आगे चलिए। ईद के बाद पहली मुलाकात थी, रोक लिया गया क्या? वहाँ से अब पैदल चल के आई हैं, क्या कहती है इस पर? ये मरियम नवाज़ का शौक़ होगा। उसका ख्याल है कि ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएँ। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। और वो ना हमें थका सकेंगे, ना हमें डरा सकेंगे। अल्लाह ताला जब हमारे साथ इंशाअल्लाह हक़ के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह इन लोग ये खौफज़दा हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, 3 ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को वहाँ रोक के पुलिस तो देखें कि 3-3 नाके लगाए हुए हैं। किसके लिए? तो हमें तो बड़े फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि देखें हमारे लिए कितनी पुलिस लगाई हुई है। अगर ये बुज़ुर्ग ख़वातीन से डरते हैं तो आप इनके खौफ का अंदाज़ा लगाएं। तो क्या आप आगे जा रही हैं मुलाकात के लिए या नहीं? या ये अब यहाँ तक पहुँचे, अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो क्या फिर यहीं बैठेंगी, आगे जाएंगे? कितना कोई 10वीं 12वीं दफ़ा है कि हम यहाँ इसी चलते से आते हैं। ये 1-2 दिन ठीक कर देते हैं ताकि लोग यहाँ से चले जाएँ, फिर ये वहीं के वहीं आ जाते हैं। और ये अगर ये जितना ये करेंगे उतना ही हम डटे हुए हैं। अलीमा साहिबा, आप समझती हैं कि ऐसे हालात में जो इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, वो मुमकिन हो सकेगा? क्यों? 1.5 किलोमीटर अगर हम इस लू में चल सकते हैं इस उम्र में, तो जवान बच्चे तो माशाल्लाह आज बजट भी पेश, और जवान बच्चों को तो कोई इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। बजट पेश होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत के ऊपर? मैं बजट के ऊपर क्या बात करूँ? आज मैडम हमारा एक ही मसला है, वो इमरान खान, तो वो जेल में है और वो नाहक जेल में है, और हम उसके लिए खड़े रहेंगे कि हमें जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे दें और जितनी मर्ज़ी हमारे साथ ये जुल्म करें। अब तो जेलों की धमकियाँ दे रहे हैं, डाल दें जेल में। आज मैडम आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सजाद बरकी साहब ने एहतजाज रखा हुआ है, आप समझती हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है? मेरी बात सुने, एहतजाज को तो आप ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं इतना कोई, ये तो आपका आईनी हक है कहीं भी लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ तो नहीं होता, सियासी लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है। ये किसने कहा? किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सियासी लोग कौन होते हैं? लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ हो सकता है सर। आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? वो तो फिर एक जालिम हुकूमत ही हो गई ना, जो फैसला करती है कि किसके खिलाफ करना है, किसके खिलाफ नहीं करना। मैडम ये मरियम नवाज़ का शौक़ होगा। उसका ख्याल है कि ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएँ। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। नहीं पता है कि हम 1.5 किलोमीटर लू और धूप के अंदर चल सकते हैं। ये बता दें, मरियम नवाज़ को बुलाएं, जिसकी आप पुलिस हैं, जिसकी वजह से आप ख़वातीन को वो जुल्म करते हैं। आप सिर्फ उनको बुला के कह दें, आए आप 5 मिनट जरा धूप में खड़े होकर बताएं। ये वही मरियम नवाज़ है जिसने जब खुद मैप के लिए जा रही थी ना, तो अपने लोगों से आपके ऊपर पथराव करवाया था। कोई केस नहीं बना। मैडम आप बस इधर आ जाए, इधर आ जाए, साइड आप आगे चलिए।
आपको ईद के बाद पहली मुलाकात थी, रोक लिया गया, क्या वहाँ से अब पैदल चल के आई हैं, क्या कहती हैं इस पे? ये मरियम नवाज का शौक़ होगा, उसका ख्याल है कि ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएं। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं और वो ना हमें थका सकेंगे ना हमें डरा सकेंगे। अल्लाह ताला जब हमारे साथ इंशाअल्लाह हक़ के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है और इंशाअल्लाह इन लोग ये खौफज़दा हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, 3 ख़वातीन को बुज़ुर्गों को वहाँ रोक के पुलिस तो देखें कि 3 नाके लगाए हुए हैं, इसके लिए तो हमें तो बड़े फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि देखें हमारे लिए कितनी पुलिस लगाई हुई है। अगर ये बुज़ुर्ग ख़वातीन से डरते हैं तो आप इनके खौफ का अंदाज़ा लगाएं। तो क्या आप आगे जा रही हैं मुलाकात के लिए या नहीं, या ये अब यहाँ तक पहुँचे, अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो क्या फिर यहीं बैठेंगी, आगे जाएंगे? कितना कोई 10वीं 12वीं दफ़ा है कि हम यहाँ इसी जल्दी से आते हैं। ये 1-2 दिन ठीक कर देते हैं ताकि लोग यहाँ से चले जाएँ, फिर ये वहीं के वहीं आ जाते हैं। और ये अगर ये जितना ये करेंगे उतना ही हम डटे हुए थे। अलीमा साहिबा, आप समझती हैं कि ऐसे हालात में जो इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, वो मुमकिन हो सकेगा? क्यों? 1.5 किलोमीटर अगर हम इस धूप में चल सकते हैं इस उम्र में, तो जवान बच्चे तो माशाल्लाह आज बजट भी पेश, और जवान बच्चों को तो कोई इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं। बजट पेश होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत के ऊपर? मैं बजट के ऊपर क्या बात करूँ? आज मैडम हमारा एक ही मसला है और वो इमरान खान, तो वो जेल में है और वो नाहक जेल में है और हम उसके लिए खड़े रहेंगे कि हमें जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे दें और जितनी मर्ज़ी हमारे साथ ये जुल्म करें। अभी तो जेलों की धमकियाँ दे रहे हैं, डाल दें जेल में। आज मैडम आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सजाद बरकी साहब ने एहतजाज रखा हुआ है, तो आप समझती हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है? मेरी बात सुने, एहतजाज को तो आप ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कितना कोई, ये तो आपका आईनी हक है कहीं भी लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ तो नहीं होता, सियासी लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है। ये किस तरह का है? किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सियासी लोग कौन होते हैं? लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ हो सकता है सब। आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? वो तो फिर एक जालिम हुकूमत ही हो गई ना, जो फैसला करती है कि किसके खिलाफ करना है किसके खिलाफ नहीं करना। मैडम